दोस्तों, क्या आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, तो समझ लीजिए ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में हम जॉब और बिजनेस दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जिनका मानना है कि जॉब अच्छी होती है, वही दूसरे जो कहते हैं कि यार बिजनेस अच्छा होता है। और इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों की बातें सुनकर हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी भी एक चीज की तरफ पूरा ध्यान नहीं लगा पाते। हम आधा टाइम अपनी जॉब के पीछे भागते हैं, वही आधा टाइम सोचते हुए निकाल देते हैं कि यार मुझे बिजनेस भी करना है। और आखिर में जब हमारी एज निकल जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। फिर मजबूरन हमें 9 to 5 की एक रेट रेस में फंसना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आ जाती है जब हमारे ही साथ वाले हमारे दोस्त जिन्होंने सही टाइम पे फैसला ले लिया होता है, उनमें से एक बिजनेसमैन बन जाता है और करोड़पति बनने की कगार पे होता है। वही दूसरा दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमाकर एक सेटल्ड लाइफ जी रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हम होते हैं जो कि ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि जॉब करे या फिर बिजनेस। दोस्तों, जॉब या बिजनेस में से कौन सा रास्ता हमें मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेगा, कौन सा ऑप्शन हमें एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करेगा और आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आप किस चीज के लिए बने हो, आप जॉब के लिए बने हो या फिर बिजनेस के लिए। यदि आपके माइंड में ये सवाल आज भी घूम रहे हैं और आप इसी ट्रैप में फंसे हुए हो, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जॉब और बिजनेस में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमारा इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि यहाँ 80 से 90% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जिसके बारे में आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। खैर, इसी तरह अगर हम जॉब की कंडीशन को देखें तो यहाँ भी चीजें कोई खास सही नहीं है। देश में लिटरेसी रेट 77.7% पर पहुंच गई है, लेकिन बावजूद इसके आज भी देश में करोड़ों लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे बड़े नामी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आज के टाइम में 36% लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही। इसलिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि अगर किसी एक का बिजनेस चल पड़ा तो ये जरूरी नहीं कि उसी की तरह आपका बिजनेस भी चलने लगेगा। वहीं दूसरी ओर यदि किसी का बिजनेस फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बिजनेस भी फेल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ना तो ज्यादा खुश होने की बात है और ना ही ज्यादा दुखी होने की बात है। और वही जॉब की सिचुएशन को देखे तो यदि आपका कोई फ्रेंड जॉब करके अच्छे खासे पैसे महीने के कमा रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको भी वो जॉब मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको वो जॉब मिल भी जाती है तो क्या आप इस बात को लेकर श्योर है कि आपको वो जॉब मिलने के बाद आप हैप्पी लाइफ जी पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे। मुझे पता है यहाँ आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जब पैसा आएगा तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, इनका नाम है जॉनथन। ब्रिटेन के रहने वाले जॉनथन 35 साल की एज में बिलियनर बन गए थे। दरअसल अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी और अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी, जिससे वे 300 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन गए थे। लेकिन साल 2009 में उन्होंने अपनी पिस्टल उठाई और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उन्होंने कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, इसलिए उनके जाने के बाद किसी को भी पता नहीं चल पाया था कि जॉनथन के पास सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जॉनथन डिप्रेशन में चले गए थे और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसी तरह का एक और केस हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, जहां इलियम ब्लेक नाम के एक मिलीनियर थे। ब्लेक फॉरवर्ड थिंकिंग रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अमेरिकन सील कैप कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की थी। कुछ समय बाद ही कंपनी एक फ्रूट एक्सपोर्टिंग कंपनी यूनाइटेड फ्रूट के साथ मर्ज हो गई थी, जिसके बाद ब्लेक की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उनकी कंपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगी। यहाँ देखा जाए तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ब्लेक ने अपने ऑफिस के 44th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड क्यों किया, इसे लेकर कई सारी बातें सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी के एक्सपोर्ट टैक्स को कम करने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट को $2.5 मिलियन की घूस दी थी और ये घूस वाली बात मीडिया के सामने आ गई थी, जिस वजह से वे काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया।
दोस्तों यह दोनों ही केस में चाहे सुसाइड का रीजन जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इन स्टोरीज को बताने का मेन पॉइंट ये है कि यहाँ दोनों ही शख्स काफी ज्यादा रिच थे, उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे अपनी लाइफ में खुश नहीं थे और आखिर में उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। अगर वे खुश रहते तो लाइफ के छोटे मोटे उतार चढ़ाव, छोटे मोटे घाटे उन पे कभी भी इतने हैवी नहीं होते कि वे सुसाइड कर लेते। वैसे अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो फॉरेनर कंट्रीज का हाल है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यहाँ अगर लाइफ में पैसे आने लगे तो फिर हमें कोई भी टेंशन नहीं है, तो दोस्तों आपको एक बार टाइम जॉब्स की इस रिपोर्ट को देखना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 60% से ज्यादा लोग अपनी करंट जॉब को हेट करते हैं। एक दूसरी स्टडी में ये भी बात पता चली है कि इंडिया में 86% लोग अपनी जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों स्टार्टअप फेल हो रहे हैं और जॉब में लोग खुश नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे और सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन यहाँ इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं रहेगी कि आपको उस काम में खुशी मिलेगी या फिर नहीं। और जाहिर सी बात है, जब आपको खुशी नहीं मिलेगी तब एक समय बाद आप अपने काम से बोर हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपना काम बोझ लगने लगेगा और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। और शायद ये बात मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक डिप्रेशन में गया हुआ इंसान कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, वो अपनी लाइफ के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में टूटने लगता है। इसलिए दोस्तों जॉब और बिजनेस में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, किसी से आपको खुशी मिलेगी, इसका फैसला आप दूसरों को देखकर कभी भी मत लीजिए, बल्कि आप वे फाइंडिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझिए जो कि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को डिजाइनिंग योर लाइफ बुक के ऑथर ने बताया है। ये एक तरह की लिस्ट होगी जिसमें आपको दो अलग अलग बॉक्स बनाने हैं। फर्स्ट बॉक्स में आपको उन मोमेंट को रिकॉर्ड करना है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, एंड सेकंड बॉक्स में आपको उन मोमेंट को रिकॉर्ड करना है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी हमेशा लो हो जाती है। अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते भी इन चीजों को नोट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जॉब या बिजनेस। दोस्तों गुड टाइम जनरल को और अच्छे से बनाने के लिए आपको AEIOU मेथड की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ ए स्टैंड करता है एक्टिविटीज के लिए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों में से कौन सी एक्टिविटी आपकी एनर्जी को हाई कर रही है उसे आपको नोट करना है। इसके बाद आता है ई यानी इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में आप स्ट्रेस फील करते हैं और किस में नहीं, इसे भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों यहाँ आई स्टैंड करता है इंटरेक्शन, आप नोटिस कीजिए कि आपको लोगों से बात करना पसंद है या फिर घंटों कंप्यूटर पे समय बिताना पसंद है। दोस्तों फिर आता है ओ यानी ऑब्जेक्ट्स, किस ऑब्जेक्ट के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है और किसके साथ नहीं, इसे भी आपको नोट करना है। फिर आता है यू यानी यूजर्स, जब आप एंगेज रहते हैं उस समय आपको अकेले रहना अच्छा लगता है या फिर लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। जब आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर अपना गुड टाइम जनरल क्रिएट करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, आपको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस। तो दोस्तों अब आइए जॉब और बिजनेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको सही डिसीजन लेने में आसानी हो। तो जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पता रहता है कि आपकी सैलरी मंथ के एंड में इस डेट को आपके अकाउंट में आ जाएगी और फिर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज को खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर अपने महीने के बजट को डिसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपकी जॉब का एक टाइमिंग भी फिक्स होता है। जॉब से घर आने के बाद आप पूरी तरह से टेंशन फ्री होते हैं, आपको जॉब की टेंशन नहीं रहती। इसके अलावा आप यहाँ वीकेंड पर भी चिल मार सकते हैं, आपको कई सारे हॉलीडेज मिलते हैं। बट अगर बात करें बिजनेस की तो यहाँ आपकी कोई भी सैलरी फिक्स नहीं होती। जितना टाइम और मेहनत आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में देंगे उतना ही प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। दोस्तों बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि कभी कभी बिजनेस उम्मीद से भी दोगुनी कमाई दे जाता है। कई बार आप 1 महीने में ही इतना कमा लेते हैं जो कि आप जॉब से शायद 5 साल में भी नहीं कमा पाए। यहाँ आप खुद के बॉस होते हैं, डिसीजन भी आपका होता है, आपको किस दिन काम करना है, किस दिन छुट्टी रखनी है, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। दोस्तों अगर आपके पास आइडिया और कनेक्शन है तो आप अपने आइडिया पे काम करके अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, जहां आपके पास नाम, शोहरत और साथ साथ में बहुत सारा पैसा होगा। और इन सभी चीजों के अलावा जॉब और बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी देखने को मिलता है जिसे जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए दोस्तों आप बिजनेस की जगह जॉब के ऑप्शन को चूज करते हैं और 10 साल तक लगातार जॉब करने के बाद अगर आप अपने जॉब से बोर हो गए और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप आसानी से जॉब को क्विट कर सकते हैं। लेकिन जॉब से क्विट करने पर आपको कंपनी कभी भी नहीं रोकेगी, क्योंकि आप जाओगे तो उनके पास दूसरा एम्प्लॉय आ जाएगा, वहाँ पे खुशी खुशी आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा।
लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और जब आप उससे बोर होकर कुछ नया करने का ट्राई करते हो तो आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को बेच सकते हैं या फिर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे कुछ इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली काम होता रहे, आपके एम्प्लॉयज उसे मैनेज करे, बस आपके अकाउंट में हर महीने आपके पैसे आ जाए। यानी आपका बिजनेस आपको कभी भी धोखा नहीं देता अगर वो एक सक्सेस बिजनेस होता है। लेकिन जॉब करके आपके हाथ में सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। तो दोस्तों, आप एक जॉब करना चाहते हैं या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।